हो कहीं परस पर भाबड़ काजू, सकल चले कर साजहि साजू। जहि राखहि रहु घर रखवारी, सो जानई जनु गर्दनि मारी। आपस में कहते हैं, बड़ा काम हुआ। सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है कि मानो मेरी गर्दन मारी गई। ओ को कह रहन कही अनहि काहू, कौन चाहई जग जीवन लाहू। कोई कोई कहते हैं, रहने के लिए किसी को भी मत कहो। जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। ओ जरऊं सो संपत्ति सदन सुख रामा, सुहृद मात पितु भाई सिय रामा। सन्मुख होत जो राम पद रामा, करे न साहस सहाय सिय रामा। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाए जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता ना करे। ओ घर घर साजहि बाहन नाना, हरसु हृदय पर भात पयाना। भरत जाई घर कीन्ह विचारु, नगर बाजी गज भवन भंडारू। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि और संपत्ति सब रघुपति के आई, जो बिनु जतन चलो तजिताही। तो परिणाम न मोरी भलाई, पाप शिरोमणि साई दुहाई। सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उनकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़ कर चल दूं, तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि श्रेष्ठ है। ओ करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि दे किन कोई। अस विचारि सुचि सेवक बोले, जे सपने हूँ निज धर्म न डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवक को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से डिगे नहीं। ओ कहीं सब मरम धर्म भल भाषा,
जो जहिलायक सो तेहि राखा, करि सब जतनु राखी रखवारे। राम मातु पहि भरत सिधारे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। ओ आरत जननी जानि सब रामा, भरत स्नेह सुजान सिया रामा। काहेउ बनावन पाल की रामा, सजन सुखासन जान सिया रामा। स्नेह के सुजान, प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यान सुखपाल सजाने के लिए कहा। ओ चक चक्की जिमी पुर नर नारी, चहत प्रात उर आरत भारी। जगत जागत सब निसी भयउ बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना। नगर के नर नारी चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया, तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया। ओ काहेउ लेहु सब तिलक समाजू, बनहि देव मुनि राम ही राजू। बेगी चलहु सुनी सचिव जोहारे, तुरत तुरग रथ नाग सवारे। और कहा, तिलक का सब सामान ले चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े, रथ और हाथी सजवा दिए। ओ अरुंधति अरु अग्नि समाऊ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनिराऊ। विप्र बंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सब की सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। ओ नगर लोग सब सज सज जाना, चित्रकूट कहाँ कीन पयाना। शिबिका सुभग न जाहि बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी।
नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चली। हो सौंपी नगर सुचि शिव कनिरामा, सादर सकल चलाई सिय रामा। सुमिरि राम सिय चरण तब रामा, चले भरत दो भाई सिय रामा। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। ओ राम दरस बर सब नर नारी, जनु करि करि निचले तकी बारी। बिन सिय राम समुझि मन माही, सानुज भरत पया देहि जाही। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चलो मानो प्यारे हाथी हथनी जल को तक कर बड़ी तेजी से बावले से हुए जा रहे हों। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। ओ देखी सनेहु लोग अनुरागे, उतरी चले हय गए रथ त्यागे। जाई समीप राखि निज डोली, राम मातु मृदु बानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली, ओ तात चढ़ऊ रथ बलि महतारी, होई प्रिय परिवार दुखारी। तुम्हरे चलत चली सब लोग, सकल शोक कृष्ण ही मग जोगु। हे बेटा, माता बलैया लेती हैं, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं। पैदल रास्ते के पैदल चलने के योग्य नहीं है। ओ सिर धरि बचन चरण से रुनाई, रथ चढ़ी चलत भये दो भाई। तमसा प्रथम दिवस कर बासु, दूसर गोमति तीर निवासु। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके
चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास मुकाम करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया।